परियों की दुनिया में एक रात ऐसी होती थी जिस रात चांद लाल रंग का होता था। कोई भी परी यह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों होता था, परंतु उस रात कोई भी परी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि उस रात शैतानी शक्तियों की ताकत चरम सीमा पर होती थी और परियों की जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती थी। परी राज्य में एक आर्या नाम की परी थी। वह एक कुशल तीर अंदाज थी। लाल चांद की रात को जब परियों की शक्तियाँ काम नहीं करती थी, उस रात वह ही परियों की रक्षा करती थी। लाल चांद की रात को सभी परियां अपने घरों के अंदर थी। तभी एक शैतानी नाग परीलोक पर हमला कर देता है। आर्या अपने तीरों का प्रयोग करके नाग से लड़ रही थी। तभी एक शैतानी चमगादड़ आर्या को काट लेता है। आर्या अपने आप को संभालकर नाग व चमगादड़ दोनों को मार देती है। अगली सुबह परियों की वैद्य दामिनी आर्या को देखने आती है। घाव इतना गहरा नहीं है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, परंतु ये घाव तुम्हें किसने दिया? वो कोई शैतानी चमगादड़ था। जब मैं नाग से लड़ रही थी तब उसने पीछे से आकर मुझे काट लिया। कोई बात नहीं आर्या, इसे ठीक करने के लिए मैं तुम्हें ये जादुई तेल दे रही हूँ। इसे सुबह शाम अपनी चोट पर लगाना, तुम्हारे घाव जल्दी ही भर जाएंगे। जादुई तेल का प्रयोग करने से आर्या का घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है। अगले महीने लाल चांद की रात फिर से आती है। एक चुड़ैल परीलोक पर हमला करती है। आर्या उसे आसानी से मार देती है। तभी आर्या को अपने अंदर शैतानी शक्तियों का आभास होता है और आर्या एक शैतानी रूप ले लेती है और परी राज्य पर आग के तीर बरसाने लगती है। सभी परियां ये देखकर डर जाती है कि उनकी रक्षक परी ही उनकी भक्षक क्यों बन गई। तब एक परी सुझाव देती है, क्यों न हम मधुमक्खियों से मदद लें। और वह मधुमक्खियों के राज्य में जाकर मधुमक्खियों से कहती है, मधुमक्खियों, हमारा राज्य संकट में है, तुम हमारी सहायता करो। मधुमक्खियाँ परी की बात मानकर आर्या पर हमला कर देती है। आर्या मधुमक्खियों से बचकर कहीं दूर एक गुफा में चली जाती है और वहीं रहने लगती है। थोड़े दिनों बाद दामिनी को आर्या की चिंता होने लगती है और वह उसे ढूंढती हुई उसी गुफा में पहुंच जाती है। आर्या, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम परी राज्य पर हमला क्यों कर रही थी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं ठीक हूँ, परंतु पता नहीं लाल चांद की रात को मुझे क्या हो जाता है। मुझे लगता है लाल चांद की रात को मेरे अंदर शैतानी शक्तियों का वास हो जाता है, जिससे मैंने परी राज्य पर भी हमला किया। मुझे तो ये भी नहीं पता इसका क्या उपाय है। इसका तो एक ही उपाय है, हमें स्वर्गलोक जाकर चंद्रदेव से ये पूछना होगा कि लाल चांद की रात को तुम्हारे साथ क्या होता है। आर्या और दामिनी चंद्रलोक जाती है। चंद्रदेव की जय हो। हे चंद्रदेव, लाल चांद की रात को ऐसा क्या होता है जिससे शैतानी शक्तियाँ चारों ओर हावी हो जाती है? और आर्या को क्या हुआ है? इस पर लाल चांद की रात को शैतानी शक्तियाँ हावी हो जाती है। हे परियों, पाताल लोक में दानवों की रानी ने तपस्या करके बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ इकट्ठी की है। लाल चांद की रात को शैतानी शक्तियाँ हावी होती है। दानवों की रानी उस रात शैतानी शक्तियों को अलग अलग जगहों पर हमला करने के लिए भेजती है, क्योंकि वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। उसकी शैतानी शक्तियाँ जिस किसी चीज को भी अपने दांत मार देती है, वह लाल चांद की रात को राक्षस बन जाता है और वह अपने ही लोगों पर हमला करने लगता है। आर्या पर भी लाल चांद की रात को जिस चमगादड़ ने हमला किया था, उसी के प्रभाव से ये लाल चांद की रात को शैतान बन जाती है। क्या इसका कोई उपाय है?
अगर शैतानी शक्तियों की रानी को मार दिया जाए तो आर्या ठीक हो सकती है, वरना बहुत जल्दी परिराज्य दानवों और शैतानी शक्तियों में बदल जाएगा। परंतु हम उसे कैसे मार सकते हैं? मैं तुम्हें ये जादुई घोड़ा दे रहा हूँ। यह तुम्हें पाताल लोक तक ही राह दिखाएगा और कोई भी संकट पड़ने पर तुम्हारी रक्षा करेगा। वह जादुई घोड़ा आर्या व दामनी को पाताल लोक तक ले जाता है। दानव रानी, आप मेरी दोस्त पे से लाल चांद का श्राप हटा दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और दानव रानी अपनी शक्तियों से लाल चांद प्रकट कर देती है और आर्या में शैतानी शक्तियां वापस आने लगती है और आर्या दामनी पर हमला करती है। तभी जादुई घोड़ा आकर दामनी को बचाकर दानवों की रानी के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। दानवों की रानी के मरते ही आर्या के ऊपर से शैतानी शक्तियां हट जाती है और उस दिन के बाद लाल चांद की वह रात कभी नहीं आती। उसके बाद दामनी और आर्या परीलोक वापस आ जाते हैं और सब परियां मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार समुद्र की गहराइयों में मरीना जलपरी और उसकी बेटी एरियाना अपनी जड़ी बूटियों से समुद्री जीवों का इलाज करती थी। अगर किसी को कोई परेशानी होती थी तो वे मरीना जलपरी के पास आते और अपना इलाज करवाते। इससे मरीना और उसकी बेटी एरियाना उन मरीजों का इलाज करती। इसके बदले में वे जो भी उपहार या पैसे उन्हें देते उससे वे अपना घर चलाती थी। दोनों माँ बेटी समुद्री जीवों जलपरियों का इलाज करके बहुत खुश थी। अच्छे से उनकी गृहस्थी चल रही थी। कुछ दिनों बाद समुद्र के दूसरे छोर से एक जलपरी उनके शहर में आ जाती है और अपना एक हॉस्पिटल खोल लेती है और जो भी मरीना जलपरी के पास इलाज करवाने जाता उन्हें बीच में रोककर कहती, अरे सोम्या जलपरी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तो हालत खराब लग रही है। अरे डॉक्टर जलपरी, मैं मरीना जलपरी के पास जा रही हूँ, मुझे बुखार है। मरीना जलपरी की दवाइयों से मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती हूँ। अरे सोम्या, क्या तुम अब भी जड़ी बूटियों में विश्वास करती हो? जा तुम उन जड़ी बूटियों से 8-10 दिन में ठीक होगी, वहाँ मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल में एक ही दिन में ठीक कर दूंगी। आओ मेरे साथ आओ, एक बार मेरी दवाइयाँ लेकर तो देखो। ठीक है डॉक्टर जलपरी, जब आप कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह जो भी समुद्री जीव मरीना जलपरी से इलाज करवाने जाता वह डॉक्टर जलपरी उसे अपने साथ ले जाती। एरियाना बेटी, हमारे पास तो अब कोई इलाज करवाने नहीं आ रहा, अब हम कैसे करेंगे? कैसे घर खर्च चलेगा? हाँ माँ, मैंने भी देखा, जो भी हमसे इलाज करवाने आता है वो डॉक्टर जलपरी बीच में ही उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाती है, इसलिए सबने हमारे पास आना बंद कर दिया। डॉक्टर जलपरी, मेरी बीवी बहुत बीमार है, ये कुछ दिनों से चल नहीं पा रही। इसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसे ठीक कर दो। हाँ हाँ, मैं इन्हें बहुत जल्दी ठीक कर दूंगी, बस तुम्हें मुझे 100 सोने की मोहरें देनी होगी। ठीक है, तुम इसे जल्दी ठीक कर दो। 100 सोने की मोहरें मैं तुम्हें पहले ही दे दूंगा। डॉक्टर जलपरी, पूरा 1 साल हो गया लेकिन मेरी बीबी को तो कोई आराम नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि तुम इसे 10-15 दिनों में ही ठीक कर दोगी। मैं इलाज कर रही हूँ ना, मैं भगवान तो नहीं जो जादू से इसे ठीक कर दूँ। और हाँ, तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी बीवी कभी ठीक नहीं होगी, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं इसका इलाज कहीं और करवाता। हाँ हाँ,
अब करवा लो कहीं और इसका इलाज, कहीं भी ले जाओ, ये ठीक नहीं होगी। डॉक्टर जलपरी, तुम बहुत ही निर्दयी, घमंडी और क्रूर हो। मरीना जलपरी, मेरी बेबी को ठीक कर दो। इसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम इसे ठीक कर दो। अरे एरन, आओ, और आप निराश मत हो। भगवान की कृपा से ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और मरीना और एरियाना उस जलपरी का 8 दिनों तक इलाज करती है और वो 8 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। एरन, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई। अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। मरीना व एरियाना, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बीवी को ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये 1000 सोने की मोहरें दे रहा हूँ। नहीं नहीं एरन, हमें इतनी सोने की मोहरें नहीं चाहिए। बस हमें तुम 2 सोने की मोहरें दे दो, यही हमारी फीस है। मैं जानता हूँ, गरीबों और लाचारों की मदद करना। फिर दोबारा सभी जलपरियाँ व समुद्री जीव अपना इलाज करवाने के लिए मरीना के पास आने लगे और वह डॉक्टर जलपरी वहाँ से चली गई। मरीना व एरियाना जलपरी खुशी खुशी सबका इलाज करने लगी और उन्होंने अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बना लिया। अरे लाडो, तुम कहाँ से सैर करके आ रही हो? कल से तुम यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। अरे रानू बहन, मैं तो अपनी दोस्त परी से मिलने उनके राज्य परी लोग गई थी। बस वहाँ से वापस आ रही हूँ। परी से मिलने? तुम्हारी दोस्त परी है? हाँ रानू बहन। अरे लाडो, तुम मुझे भी अपनी दोस्त परी से मिलवा दो। मुझे भी तुम्हारी दोस्त परी को देखना है और उनका परीलोक भी देखना है। कैसा होता है परीलोक? चलो ना, मुझे भी लेकर चलो परीलोक। ठीक है रानू बहन, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन हाँ, कल चलते हैं परीलोक। कल लेकर चलूंगी मैं तुम्हें परीलोक। अच्छा तो ठीक है लाडो, मैं कल सवेरे 4 बजे तुमसे मिलती हूँ। और फिर रानो अपने घर वापस चली जाती है। लाडो, आ जाओ जल्दी, चलते हैं तुम्हारी दोस्त परी से मिलने। फिर दोनों चिड़ियाओं ने उड़ान भरी और परीलोक के लिए निकल गई। वे नदी, झरने, तालाब के ऊपर से उड़ती जा रही थी और उड़ते उड़ते वे बहुत थक जाती है और वहीं रास्ते में एक बगीचे में आराम करने के लिए रुक जाती है। वहाँ वे चिड़िया फल फूल खा रही थी और आपस में बात कर रही थी। लाडो, आज से पहले मैंने परीलोक कभी नहीं देखा और परियां भी नहीं देखी। आज तो बहुत मजा आएगा। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ परीलोक। हाँ रानू बहन, क्यों नहीं। वही बगीचे में एक सुलोचना नाम की राक्षसी थी। वह उन दोनों चिड़ियाओं की बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों चिड़ियाएं परीलोक जा रही है। क्यों ना मैं भी पीछा करके इनके साथ परीलोक चली जाऊं। मुझे भी परीलोक का पता मिल जाएगा। मैंने भी बहुत सुन रखा है, परियों के पास बहुत जादुई शक्तियां होती है और बहुत सारी जादुई चीजें। परीलोक जाकर मैं परियों की जादुई चीजें और जादुई शक्तियां छीन कर ले आऊंगी और इससे मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगी। उसके बाद चिड़िया फल फूल खाकर फिर से उड़ने लगती है और राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। वे दोनों चिड़िया और वह सुलोचना राक्षसी परीलोक पहुंच जाती है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ गुलाब परी, मैं ठीक हूँ। ये मेरी सहेली रानू है। ये भी आपसे मिलना चाहती थी, परीलोक देखना चाहती थी। इसकी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। अरे रानू, आओ, तुम लाडो की सहेली हो,
इसलिए तुम्हारा भी परीलोक में स्वागत है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? कुछ नहीं गुलाब परी, मैं तो बस आपको देखना चाहती थी और जो आप जादुई फल लाडो को देती हो बस वो चखना चाहती थी। ठीक है रानो, तुम दोनों ये एक एक जादुई फल लो और इसे खा लो। दोनों चिड़ियाएं वह जादुई फल खाने लगती है। अरे लाडो, ये फल तो सचमुच में बहुत ही स्वादिष्ट है। आज से पहले इतना स्वादिष्ट फल मैंने पहले कभी नहीं खाया। उनके पीछे पीछे सुलोचना राक्षसी भी आ गई थी और वह छुपकर परियों और चिड़ियों की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, ये जादुई फल, ये तो वो जादुई फल है जिसके खाने से सब बीमारियां और घाव दूर हो जाते हैं। क्यों न मैं इस पेड़ को ही उखाड़ कर ले जाऊं और इसे अपने पास रख लूं। जब भी मैं और मेरे साथी किसी मुसीबत में होंगे तो हम ये फल खा लेंगे। और दोनों चिड़ियाएं वह फल खाकर परी से मिलकर वापस आ जाती है और परी अपने महल में चली जाती है। उसके बाद राक्षसी सुलोचना उस जादुई पेड़ को उखाड़ने लगती है, लेकिन उस पेड़ को सुलोचना के छूते ही तूफान आ जाता है। बिजली कड़कने लगती है, बारिश आ जाती है। लगता है हमारे राज्य पर कोई संकट आ गया है, चलो चलकर देखते हैं। जब परियां बगीचे में जाती है, वहाँ सुलोचना को देखती है और परियां उस पर हमला करती हैं। उधर राक्षसी सुलोचना भी परियों पर हमला करती है, लेकिन परियां अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे भगा देती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अकेली ही परी से मिलने आती है। अरे रानो, तुम यहाँ अकेली? लाडो कहाँ है? गुलाब परी, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप मुझे एक जादुई फल दे दो। ठीक है रानो, ये लो और ये फल अपनी माँ को खिला दो, वो इस फल को खाते ही ठीक हो जाएगी। फिर रानो वह फल लेकर वापस आ जाती है। एक दिन परी लाडो से मिलती है। अरे लाडो, एक दिन तुम्हारी दोस्त रानो आई थी जादुई फल लेने, उसकी माँ बहुत बीमार थी। लेकिन गुलाब परी, उसके तो माँ है ही नहीं, उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही मर गई थी। वो बहुत लालची है। इसका मतलब रानो ने हमसे झूठ बोला। दोबारा उसे परीलोक आने दो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह फिर कभी लौटकर परीलोक वापस नहीं आएगी। अगले दिन फिर रानो परीलोक आती है। अरे रानो, आज क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं परी रानी, मुझे मेरे शरीर में बहुत दर्द लग रहा है, मुझे वो जादुई फल दे दो, उसे खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। रानो, लो ये फल खा लो। रानो फल खा लेती है और फल खाते ही सच बोलने लगती है, क्योंकि वह फल सत्य बोलने वाला फल था। गुलाब परी, मेरी कोई माँ नहीं है, मैं लालच में वह फल लेने आई थी और आज भी मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। मैं तो यहाँ आपसे आपकी जादुई छड़ी चुराने आई थी। रानो, तुम झूठी भी हो और लालची भी, इसलिए तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारी ये सजा है, तुम अब कभी भी वापस लौटकर परीलोक नहीं आ सकोगी। रानो वापस अपने घर आ जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से और लालच करने से हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।